नमस्ते दोस्तों, आइए आगे हम देखेंगे अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तू 376 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक का समय प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तू का महान योगदान है। वो सिकंदर महान के गुरु के रूप में विख्यात है और अरस्तू ने विविध विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। उनके साहित्य संबंधी विचारों का आधार उनके लिखे 2 ग्रंथ हैं, पोएटिक्स काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र रिहेटेरियस। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का हिंदी पर्याय है। वस्तुतः हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन के रूपांतरित होकर आया है। अरस्तू से पूर्व प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया और यह स्थापित किया कि काव्य त्याज्य है क्योंकि ईश्वर की शक्ति है, इसकी अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति काव्य है। इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण है। दूसरे शब्दों में अनुकरण सदैव अधूरा होता है, अतः संसार अर्थ सत्य है और काव्य चौथाई सत्य है, अर्थात 3/4 झूठ है, इसलिए त्याज्य है। वस्तुतः प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया और इस आधार पर काव्य के 3 भेद किए, नाट्यात्मक काव्य, असत काव्य और सत्काव्य। अरस्तू ने भी अनुकरण के सिद्धांत को इसी रूप में लिया है, किंतु इसने अपनी कल्पना से इसमें नया रंग भर दिया तथा काव्य की महत्ता को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अरस्तू द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग। अरस्तू ने अनुकरण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, इसकी व्याख्या उनके टीकाकार अपने अपने ढंग से करते हैं। प्रोफेसर ब्रूचर के अनुसार अरस्तू के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। प्रोफेसर मरे ने बताया, अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। अरस्तू ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और इसे दार्शनिक, राजनीतिक एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया। उनके शब्दों में आर्ट इज द इमेजिनेशन ऑफ आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर, अर्थात कला प्रकृति की अनुकृति है। प्रकृति से उनका अभिप्राय जगत के बाह्य गोचर रूप के साथ साथ उनके आंतरिक रूप, काम, क्रोध आदि मनोविकार आदि से भी है। अरस्तू ने हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना है। उनके अनुसार प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरी किए जाते हैं। उसके शब्दों में जनरली आर्ट पार्टली कंप्लीट्स व्हाट नेचर कैनॉट। अबरक्राम्बी ने अरस्तू के तर्क को स्पष्ट करते हुए लिखा है, यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो वह हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है, पर तथ्य यह है कि कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें वो भी प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। वस्तुतः कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है और उसे आदर्श रूप देता है। अतः अनुकरण को मात्र नकल नहीं कहा जा सकता। अनुकरण सिद्धांत से इतिहासकार और कवि का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। इतिहासकार तो उसका वर्णन करता है जो जटिल हो जाता है, इतिहासकार तो उसका वर्णन करता है जो खटित हो चुका है, किंतु कवि उसका वर्णन करता है जो खटित हो सकता है। इसलिए काव्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक भव्य है। अरस्तू का यह भी मानना है कि काव्यशास्त्र, काव्यास्वादन का रहस्य भी मनुष्य की अनुकरण की प्रकृति में निहित है। वस्तुतः कलाजन्य आनंद अनुकृतिजन्य आनंद ही है अनुकरण की प्रक्रिया। अरस्तु के अनुसार कवि वस्तुओं को यथास्थिति रूप में वर्णित नहीं करता, अपितु उनके
युक्ति युक्त तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है। इस प्रकार की मानव जीवन के स्थायी तत्व की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। वो मानव के कार्य ही नहीं अपितु उसके भाव, विचार, चरित्र आदि में कल्पना के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है। काव्य में जिस मानव का चित्रण होता है वह सामान्य से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी अथवा यथार्थ भी हो सकता है। वस्तुतः कवि सहृदय के आनंद के लिए यह परिवर्तन करता है, क्योंकि ऐसा करने से कवि को आनंद मिलता है। विवेचन एवं निष्कर्ष। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं है, अपितु इसका प्रभाव क्षेत्र अंदर जगत तक व्याप्त है। अरस्तु काव्य के लिए वस्तु कैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए पर अधिक बल देता है। अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोंजे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रोंजे के अनुसार कला मूल रूप में कलाकार के मन में खटित होती है और वह सहजानुभूति है, जबकि अरस्तु के अनुसार वह कल्पनातीत है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की परिधि बड़ी संकुचित है। उसमें कवि की अंतश्चेतना को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। कवि जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरता है, उनसे गुजरकर चेतना का निर्माण करता है, परंतु अरस्तु ने इस बात पर बल नहीं दिया। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर तथा उसका अनुकरण करके ही सीखता है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो के भांति दर्शन राजनीति के चश्मे से उसे नहीं देखा। अरस्तु काव्य को प्रकृति का अनुकरण मानकर चला है, इसलिए डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है और त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करते हुए कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। कला को संवेदन एवं बिंब विधायिनी शक्ति से संपन्न माना तथा कलागत सौंदर्य को शिवत्व से अधिक महत्व प्रदान किया। प्लेटो द्वारा कला पर पवित्रता को दूषित करने का जो आरोप लगाया गया था उसे अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया। यही नहीं अपितु उसने काव्य को दर्शन एवं नीति के चंगुल से मुक्ति दिलाई। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अंतश्चेतना को कम महत्व दिया गया है। वर्तमान समय में अत्यधिक प्रचलित गीति काव्य का तो उदय ही नैसर्गिक भावोद्वेग से होता है जो बरबस मन में फूट पड़ता है। ये अनुभूतियाँ वैयक्तिक होती हैं, जबकि अरस्तु कला को वैयक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति न मानकर संपूर्ण समाज को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु मानता है। इस प्रकार गीति काव्य अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से मेल नहीं खाता। इसी प्रकार अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के सहजानुभूति सिद्धांत से भी है, क्योंकि क्रोचे कला को सहजानुभूति मानता है, अनुकरण नहीं। धन्यवाद।